हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूँ एक बेहतरीन न्यूज़ को लेकर। रेलवे की तरफ से नई जो वैकेंसी जिसका बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली उसका शॉर्ट नोटिस जो है वो रिसीव हो गया है। यहाँ पर मैं कहूँगा कुछ अच्छी खबर भी है, तो कुछ खराब खबर भी है। अच्छी खबर क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं, खराब खबर क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अच्छी खबर मेरे भाई ये है कि आपका जो नोटिफ़िकेशन आने वाला है, उसका शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है, यानी कि अब बस कुछ दिन में ही आपकी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। डेट्स भी आ चुकी हैं कि किस डेट से आपका जो एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप हुए हैं वो आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सारी डेट्स हम लोगों को मिल चुकी हैं, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। खराब न्यूज़ क्या होगी उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपको सारी की सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले अच्छी-अच्छी बातों की बातें कर लेते हैं। अच्छी बात यही है मेरे भाई कि नोटिफिकेशन का शॉर्ट नोटिस आ चुका है और रेलवे का ये पैटर्न रहा है अभी तक कि वो पहले शॉर्ट नोटिस लेके आती है और उसके बाद फिर आपको कंप्लीट नोटिस देखने को मिलता है। यानी कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी का बिगुल है वो यहाँ से बच चुका है और टोटल कितने पद हैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। 14 सितंबर से आवेदन शुरू है। पूरी जानकारी पे हम लोग जरा थोड़ा सा नोटिस पे गौर करते हैं। जो नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है जरा उसको हम लोग एक बार क्या करते हैं, पहले क्विकली जो है देख लेते हैं। ठीक है, एक बार जरा नोटिस पे हम लोग गौर कर लेते हैं कि नोटिस हमसे क्या कह रहा है और उसकी क्या क्या डिटेल्स हैं, उन पर थोड़ा सा अपना फोकस डालते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग नोटिस की बात करते हैं। देखिए ये रेलवे की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और अगर इसमें आपको सारी चीज़ें विजिबल हो रही हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं हो रही हैं तो मैं आपको यहाँ पे सारी बातें वन बाय वन जो है वो लिख के समझा देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिस है 5/2024 ग्रेडेड पोस्ट को। यहाँ पर लिखा है कि जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 14/9/2024 है और क्लोजिंग डेट जो है वो 13/10 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बताया गया कि 14/9 से आपके जो फॉर्म भरना है, फॉर्म फिलअप है वो 14 सितंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 14 सितंबर से यहाँ पर कहा गया है कि 13 अक्टूबर तक जो फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। ठीक है, ये डेट आपकी है फॉर्म फिलअप की। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी फॉर्म फिलअप की डेट है, यानी कि इस डेट के बीच आपके फॉर्म जो है वो क्या होंगे, फिलअप होंगे। ये बात समझ में आ रही है? आप कहेंगे हाँ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दो प्रकार की पोस्ट होती हैं। एक तो आपका ग्रेजुएशन पोस्ट है, तो यहाँ पे जो ग्रेजुएट पोस्ट है यानी कि वो लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो जिस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, मतलब जितनी पोस्ट को कर पाएंगे, तो ग्रेजुएट पोस्ट यहाँ पर आई है 8113। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेकंड वाले की यानी कि अंडर ग्रेजुएट जो पोस्ट है, अगर मैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, तो मेरे भाई ये हमारे पास यहाँ पे कितनी आई है, ये हमारे पास 3445 आई है, 3445। और इनको अगर हम मिला लें तो ये हमारे पास जो है वो 11,558 पोस्ट बन जाती है। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है उस पर जरा हम लोग थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ग्रेजुएशन के फॉर्म है वो आपके 14 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच भरे जाएंगे और यहाँ पर हमको ये बताया गया है कि जो अंडर ग्रेजुएट वाले पोस्ट हैं इनकी जो डेट होगी वो 21 सितंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, 21 सितंबर से स्टार्ट होगा, इसके फॉर्म जो है वो 20 अक्टूबर तक जो है वो भरे जाएंगे। ठीक है, 20 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो 21 से 20 इसकी डेट है और 14 से 13 इसकी डेट है। ये तो होगी मोटी मोटी इस शॉर्ट नोटिस की बातें। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह जो मिलना है वो सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है इसकी पोस्ट है, 18 से 36 इसकी एज मानी गई है और एक जो जो यहाँ पर एज मांगी गई है वो 1/1/2025 को मांगी गई है। जो ये आपका एज कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 36, वो 1/1/2025 के बीच मांगी गई है। ये यहाँ पर स्पेशल बात है जो यहाँ पर बताई गई है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनके लिए 18 से 33 वर्ष, 18 से 33 वर्ष यहाँ पे और 18 से 36 वर्ष ये जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा हम सभी लोग जानते हैं कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 39 ईयर्स तक आप इस ऊपर वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मतलब 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर बाकी मेडिकल वगैरह सब कुछ होना है और स्पेशल बात देखो यहाँ पर भी ये मेंशन है कि डेट जो है वो 1/1/2025 को आपकी कंसीडर करी जाएगी और इसके लिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी देखना है। अब मैंने कहा कि ये तो होगी अच्छी बात, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि शॉर्ट नोटिस हमारे पास आता है उसके बाद ही हमारे पास जो वैकेंसी है वो देखने को जो है यहाँ पे मिल जाती है। अब खराब बात क्या है, खराब बात यह है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ठीक है,
यानी कि उस हिसाब से अगर आप देखें तो वैकेंसीज हमको काफी कम यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो पिछला नोटिस आया था, पिछला जो नोटिस हम लोगों को मिला था, अगर आप देखेंगे तो उससे वैकेंसी आपको थोड़ी सी ज्यादा मिल रही है। पिछले नोटिस में ये जो है वो 9000 के आसपास वैकेंसी आपको बताई गई थी, तो अभी उससे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से अभी ट्रेंड रहा है, एएलपी की वैकेंसी आई काफी ज्यादा बढ़ गई, टेक्नीशियन की वैकेंसी आई काफी ज्यादा बढ़ गई। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये पूरी संभावना है कि एनटीपीसी की भी जो वैकेंसी होगी वो बाद में पक्का बढ़ जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, जो भी बच्चे एलिजिबल हैं उनको फॉर्म को फिल जरूर करना है, ठीक है। फॉर्म फिलअप आपको जरूर करना है। ये मत सोचना कि यार चलो मैं फॉर्म फिल नहीं करूंगा, वैकेंसी बहुत कम है, ये नहीं सोचना। फॉर्म आपको सबको फिल करना है, क्योंकि बाद में वैकेंसी कितनी हो जाएगी कोई नहीं जानता, ठीक है। इसलिए फॉर्म को फिल करना है। बात समझ में आ गई। और आपको पता है कि यहाँ पर मात्र 3 सब्जेक्ट है जो आपको तैयार करने हैं। यहाँ पर आपको तैयार करना है मैथ्स, यहाँ पर आपको तैयार करना है रीजनिंग, और यहाँ पे आपको तैयार करना है जीके जीएस, ठीक है। जीके जीएस में साइंस का बोलबाला यहाँ पर रहना है। तो इन सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके की तैयारी आपको जो है वो डूबू का ऐप पर करने को मिलेगी, है ना। इन सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी आपको डूबू का ऐप पर करने को मिलेगी। और 14 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसका बैच, एक बेहतरीन बैच स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए। तो जो भी बच्चे इसके बैच के लिए इंटरेस्टेड हो वो कमेंट में मेरे को बता देना कि कितने बच्चे चाहते हैं कि इसका बैच आप लोगों के लिए, एक स्पेशल बैच जो रेलवे ओरिएंटेड बैच हो, वो आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छी बात यह कि चलो वैकेंसी आ रही है। खराब बात है कि वैकेंसी थोड़ी सी कम है, वैकेंसी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय बाद वैकेंसी आ रही है। हालांकि रेलवे ने जैसे कहा है, रेलवे ने जिस तरीके का बोला है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कि हर साल वैकेंसी आएगी, तो अच्छी बात है, हर साल आएगी। अगर हर साल इतनी आती तो दिक कम नहीं है। लेकिन चूंकि अभी 2019 के बाद वैकेंसी आ रही है, तो ये वैकेंसी का जो दायरा है वो काफी बड़ा होना चाहिए। और मुझे पूरी इसकी उम्मीद है, मतलब 99.99% में कह सकता हूं कि ये वैकेंसी डबल तो होगी ही होगी, ट्रिपल भी हो सकती है। मतलब डबल तो आप मान के चलिए कि होनी ही होनी है, ठीक है। इतना तो लगभग संभावना बनेगी बनेगी, और ये ट्रिपल भी हो सकती है, क्योंकि 5 साल काफी लंबा समय होता है, ठीक है। चलिए, तो बस इतने ही इंफॉर्मेशन थी इस नोटिस में, बस इतना ही बताया गया था हम लोगों को। बाकी कोई और जानकारी इस नोटिस के माध्यम से नहीं है। किस पोस्ट के लिए कौन कौन सा स्ट्रक्चर है और कौन कौन सी पोस्ट आने वाली है, चीफ कमर्शियल कम टिकट, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका डिटेल नोटिफिकेशन अगर जानना है तो आप देखें, आपको मैं बता देता हूं। अगर आप रेलवे की सारी वैकेंसीज के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने वीडियो किया हुआ है, आप उस वीडियो को डिटेल में जाके यहाँ पर जो है वो क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे जब वीडियो वाले सेक्शन में, तो आप देखो रेलवे एनटीपीसी क्या है, इसका पूरा डिटेल मैंने आपको बताया हुआ है। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो एक एक चीज के बारे में आपको सारी चीजें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, पता लग जाएंगे। अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।